नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप पहुंचे हैं गांव पंचायत भैंसी में और यहां से इस बार पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं युवा प्रत्याशी है जतिन चौधरी। तो भैंसी के विकास के लिए इनकी क्या सोच है और किन सोच के साथ ये प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं, ये चर्चा करते हैं। तो जतिन भाई, आप पहली बार प्रधान पद के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, यहाँ पे क्या सोच है और पंचायत के लोगों के लिए आपके क्या वायदे हैं? पहले तो अमरीश भाई, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप आज हमारे गांव आए, घर पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीश भाई, हमारा गांव आदर्श गांव जाना जाता है। आदर्श गांव भैंसी के नाम से ही जाना जाता है। और देखो, रास्ते नालियाँ, ये तो एक छोटी बातें होगी, ये तो आजकल हर गांव में सब बढ़िया हैं, कहीं किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमारे गांव में भी है, रास्ते नालियों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब जगह ना जल भरा होता ना कुछ होता, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ों को लेके हमारा गांव वंचित रहा। सबसे पहले चारों तरफ हाईवे से घिरा हुआ गांव। भाई, इधर को चले जाओ तो हाईवे, उधर को चले जाओ तो हाईवे, चारों तरफ हाईवे से घिरा हुआ गांव। किसी को पता, कोई जानकार है उसे पता है वो भैंसी है, लेकिन अनजान को नहीं पता चलता भैंसी है। सौंदर्यकरण हमारे गांव का आज तक हो नहीं पाया। तो मेरा तो देखो जी, पहला जो काम रहेगा, अगर हम सत्ता में आते हैं, आप सबके सहयोग से, पूरे ग्राम के सहयोग से सत्ता में आते हैं, तो पहला काम जो रहेगा वो रहेगा गांव का सौंदर्यीकरण। जिस चीज़ को लेकर गांव हमारा वंचित रहा। दूसरी चीज़ जो मेरा सबसे मेन है कि हाँ, जिसे मैं रात दिन यही सोचता हूँ कि अगर मौका मिला तो वो काम करूँगा, क्योंकि देखो, हम कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी नहीं है। हम एक शिक्षित परिवार से आते हैं। मेरे फादर एक शिक्षक रहे हैं, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MSc IT की हुई है मैंने। तो मेरा जो पहला ये रहेगा, शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला जो रहेगा, स्कूलों का सौंदर्यीकरण। हमारे यहाँ एक कन्या विद्यालय है, 2 हैं जूनियर हाई स्कूल। उन स्कूलों को मुझे ऐसा करना है कि अमरीश भाई, 1 साल बाद आप मेरा खुद इंटरव्यू लेने आओ कि यार जतिन भाई का इंटरव्यू लेना। उन्होंने मुझे कहा था, राज 1 साल बाद स्कूलों का कुछ बना दिया, स्कूल का सौंदर्यीकरण। तीसरी जो चीज़ है वो रहेगी, एक मुझे लाइब्रेरी ज़रूर बनानी है, क्योंकि मुझे शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा को लेके ही मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को और कोई काम ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी, 100 बच्चों की लाइब्रेरी जिसमें 100 बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकें, वो तो मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ही बना के देनी है, हर हाल में। चौथी जो समस्या है, ये तो वैसे तो अमरीश भाई पूरे देखो हिंदुस्तान की समस्या है, कूड़े की समस्या। सरकार की योजनाएं भी आती हैं कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे। बने भी हैं हमारे गांव में कूड़े घर भी बने हैं, लेकिन कि ये गिल्ला कूड़ा अलग करो, सूखा कूड़ा अलग करो, उस पर काम नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया उस बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन काम नहीं हो पाया। तो कूड़े की समस्या तो सबसे पहले वहाँ से ख़त्म होगी जब हम अपने घर से ही कूड़े की समस्या का समाधान करके चलेंगे। घर, मोहल्ले, गाँव, तब जाकर होगी। तो उसके लिए गाँव की प्राथमिकता ये रहेगी, सबसे पहले कूड़े की समस्या का समाधान। आप मेरे गांव के हाईवे पे, मेन रास्तों पे कूड़ा पड़ा हुआ नहीं देखोगे। उसे हम रिसाइकल कराएं, उसे कहीं भरा में डलवाएं, कहीं डंप कराएं। अभी आप बाईपास से उतरो, कूड़े का ढेर लगा पड़ा। कोई आदमी आ रहा, अनजान आ रहा, ले भाई वो भैंसी है, आदर्श गांव है, कूड़े का ढेर लगे पड़े, कूड़ा नहीं दिखने का। ये मेरा वादा है, अपने पूरे ग्राम समाज से वादा है, आपसे वादा है, सबसे वादा है। एक जो है, अधिकतर हम बहुत गाँव में देखते हैं, हमारा गाँव एक चीज़ से और वंचित रहा। आपने भी देखा होगा, कैमरे, CCTV कैमरे। मैं इधर को जाऊँ नावले में कैमरे, वहाँ जीवने जाऊँ जीवने कैमरे। छोटे छोटे गांव में कैमरे लग रहे, हमारा गांव कैमरे से वंचित रहा। क्राइम रुकता है, लोगों को डर बहर वो होता है कि भाई तुम कैमरे की जद में ना हो। कैमरे का काम देखो होना जरूरी है, ये होगा। जो ये बात ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, ये 100% की जाएंगे। एक चीज़ और है, सौंदर्यीकरण तो चलो, हरियाली नहीं है गांव के अंदर। घर सबने बड़े सुंदर सुंदर बना लिए। हमारे गांव में घरों की कमी नहीं है, आप निकलोगे सब जगह बहुत एक से एक सबके घर बड़े, लेकिन हरियाली खत्म कर दी। सरकार देती है, पौधारोपण के भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हरियाली पे भी काम किया जाएगा। अच्छा, मैं देखा कहीं गांव में गया, जैसे मैं जाता रहता हूँ, बहुत गांव में बन गया अन्नपूर्णा भवन कि भाई यहाँ क्या है, ये अन्नपूर्णा भवन है, राशन मिल रहा है।
राशन मिल रहा, बढ़िया है, राशन मिलता है, सही चीज़ है, लेकिन कहाँ मिल रहा? अन्नपूर्णा भवन तक वहाँ किसी को नहीं पता यार यहाँ राशन मिलता है, अन्नपूर्णा भवन है। हमारे गांव में कायदे में 2 अन्नपूर्णा भवन की सख्त ज़रूरत है। वे अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। एक जानवरों का अस्पताल, जगह बहुत पड़ी हमारे गांव में, निकालनी पड़ेंगी, वे निकलेंगी, ऐसी बात नहीं है। सरकारी जगह बहुत पड़ी है, वहाँ पे करने को बहुत कुछ होगा। तो मैं तो देखो ये मेरी चीज़ें हैं जो मैं लेकर मैदान में उतरा हूँ। यूथ के लिए आपने लाइब्रेरी तो बता दी, इसके अलावा मान लो यूथ के लिए कुछ और आपके मन में हो, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कुछ विशेष आपके मन में हो? आजकल फ़ोनों ने युवाओं को बिल्कुल डाउन कर दिया, खेल की तरफ रुचि नहीं रही। ओपन जिम का भी मेरा एक है कि एक कहीं पार्क बना के वहाँ पे ओपन जिम बनाया जाए, ताकि युवा भाई किसी को बाहर जाके 500 रुपये दे के जिम ना करना पड़े, अपने गाँव में ही जामें जिम करें। तो ये है मेरा एक इसमें। जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी पंचायत में, उनके लिए क्या विशेष योजनाएं आपकी रहेगी? गरीब तबके के लिए है जी, एक बार क्या हुआ, एक की गरीब की शादी थी, मैं गया कन्यादान देने गया, तो उसने मुझे अलग को बुलाया, कहने लगा जी भाई साहब एक बात कहूँ मैं आपसे, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये काम करोगे। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कहने लगे हम तो भाई बड़े पैसे वाले आदमी तो अपना बैंकेट हॉल कर लें, हम क्या करें, हमारी बारात कहाँ रुके, हम स्कूलों में रुके हैं, हम ये देखें कि संडे की छुट्टी है तो इतवार की छुट्टी है तो हम इतवार में ब्याह करें, चाहे वहाँ उस दिन कोई मुहूर्त हो या ना हो, कि भाई हमारी बारात स्कूल में रुक जाएगी। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर मेरी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि एक गरीबों के लिए एक ऐसा बारात घर बनाया जाए, चाहे बड़ा ना करके छोटा कर लो, जहाँ उन्हें ये ना देखना पड़े कि भाई आज इतवार है, आज की छुट्टी है, तो हम आज उस दिन अपनी लड़की की शादी करेंगे, लड़के का मंडा करेंगे, तो वे कभी भी कर लें। वैसे हमारे यहाँ है 2 पंचायतें उसमें हैं जहाँ पे आदमी रोक ले, लेकिन एक की और ज़रूरत है गरीब, ताकि उसे इधर उधर भागना ना पड़े, वो अपनी जावे पंचायत का ताला खोल ले, कह रहे भाई उस दिन अपनी एक रसीद कटवावे जो भी है और अपना बुक कर ले, उस पर काम किया जाएगा। ऐसी में आपके अलावा भी ग्राम प्रधान पद के लिए और लोग सामने हैं, लोग जतिन अहलावत को ही क्यों वोट दे? दूसरे प्रत्याशी भी मैदान में हैं, वादे तो उनके भी होंगे लोगों से। जी सबके वादे हैं, पहले अपने सब भाई हैं, चाचा ताऊ ही लड़ते आ रहे, अब भी वही लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी को लेके कुछ वो तो नहीं कहूँगा, सबने अपने स्तर से जो भी काम करे गांव के लिए करे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोच बदलेगी तो काम भी बदलेगा। हम तो ये है कि हर बार एक नए को मौका दे के देखो, मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। पहले रहे जो भी लड़ेंगे उन्होंने भी 5-5, 10-10 साल योजनाएं कर रखी हैं, उनका भी काम सबने देख रखा, हमारा भी देखो, क्या पता हम कहाँ ले जाए। हम रास्ते और नालियों में नहीं सिमट के रहने के, मेरी सोच है अलग है, मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। अखाएँ सोच लेके आए थे, करेंगे उस काम को। जो जो आपसे वादे करे, अगर ये वादे पूरे ना कर दूं, ना स्कूल का सौंदर्यकरण कर दूं, तो जो कहो वो कर दूंगा। सबसे पहला काम है शपथ नहीं लेने का, इलेक्शन जीतने के साथ ही स्कूल में काम चल जाएगा, अपनी जेब से करूँगा, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, प्रधान नहीं लड़ रहा कि आज मैं इन्वेस्ट करूँ कल को मैं कमाऊँ, ये तो बहुत इन्वेस्ट थोड़ा ही करना, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे रखा। अपनी जेब से, अब भी मैं अपनी जेब से लगा दूँ, मेरे घर के द्वार पे से कोई निराश होकर नहीं जाता, इतनी बड़ी मदद ना करके इतनी सी कर दूँ। आज तक कोई निराश होकर नहीं गया, कोई नू कहते मैं उसके द्वार पर गया था उसने मेरा काम नहीं करा मैं निराश रहा। ये सोच लेकर उतरे जी, हम तो काम करके दिखाएंगे। तो अपनी सोच चौधरी साहब ने तो रख दी आप लोगों के सामने, अब पंचायत में जो दूसरे प्रत्याशी है वे किस सोच से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे।